हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों आज है 28 जुलाई और क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आ रहा है उसकी हम बात करेंगे। बाकी यहाँ पर पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया किस तरीके से होगी उसको हम पूरी यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। इसके आगे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपसे कोई भी चीज़ नहीं छूटती है और हमेशा 100% सही और सटीक जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। तो अभी एक काउंसलिंग में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे ना छूटे और सभी जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहे। ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इनसे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। और ये कई सारे न्यूज़पेपर में आया, पहले मुझे लगा शायद ये सही नहीं होगा, फिर वेरिफिकेशन किया तो काफ़ी हद तक ठीक भी है, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी यहाँ पर 100% श्योरिटी नहीं है। आपके पास भी कहीं ना कहीं ये वाला अपडेट आया होगा, तो काफ़ी लोगों ने मुझे फॉरवर्ड किया कि आप इस पर वीडियो बनाएं और डिटेल में बताएं कि आखिर ये सब क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा होगा 30 जुलाई से शुरू होगी बीएड प्रेस परीक्षा की काउंसलिंग। ठीक है, ये भी आपका न्यूज़ जो है वायरल हुई थी। इसके बाद ये है कि सभी रैंक के छात्र ले सकेंगे हिस्सा। इसके बाद एक ये आपको देखने को मिली हुई कटिंग 30 जुलाई से शुरू होगी बीएड प्रेस परीक्षा की काउंसलिंग। कुल मिलाकर आपको इस तरीके की कटिंग शो हो रही, जहाँ पर 30 जुलाई को जो है काउंसलिंग को लेकर बताया जा रहा है। तो इनको मैं एक बार में ही आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया तो मतलब पूरा चक्कर है क्या। तो देखो, पिछली बार जो काउंसलिंग हुई थी या फिर इससे पिछले कई बार जो काउंसलिंग हो चुकी है हर साल, तो हर साल क्या होता है, इस तरीके से पूरा काउंसलिंग शेड्यूल जारी होता है, जो कि मुझे लगता है अभी जारी होने वाला है। उसमें थोड़ा सा टाइम है, 1 या 2 दिन में जारी हो जाएगा। तो उसमें आपको पूरा बताया जाता है कि कब से कब तक आपकी जो है पहले राउंड की प्रक्रिया चलेगी, कब से कब तक आपकी राउंड 2 की प्रक्रिया चलेगी और इसके बाद कब से कब तक आपके डायरेक्ट एडमिशन होंगे। इस तरीके से यहाँ पर सारी डेट्स जो है लिखी रहती हैं। पिछली बार 13 अगस्त से काउंसलिंग हुई थी और इस बार भी जो है 2 बार अपडेट आया था। एक बार 10 अगस्त के बाद बताया गया था और एक बार 20 अगस्त के बाद। हमने दोनों ही अपडेट आपको दिए हुए हैं। अब जो ये जो अपडेट आपके सामने आ रहा है, न्यूज़ जो आ रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या है उसकी बात सुन लीजिए। तो सबसे पहले ये लोग जो कह रहे हैं इनकी जो काउंसलिंग शुरू है जो इनके अकॉर्डिंग, तो वो काउंसलिंग आपकी जो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि काउंसलिंग शुरू हो जाएगी भाई कब से, 30 जुलाई से। ठीक है, 30 जुलाई से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इस बार सबसे बड़ा जो चेंज आया वो ये है कि इस बार इन्होंने जो राउंड फर्स्ट राउंड 2 होता था उन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया। राउंड फर्स्ट में फेज 1 फेज सेकंड होता था, जहां पहले फेज में आपका रैंक 1 से लेकर 75,000 तक के बच्चे आते थे। दूसरे में 75,000 से 2 लाख या 2.5 लाख जितने बुलाते थे, उसके बाद 2.5 लाख से ऊपर सभी बुला लेते थे, यानी कि 3 राउंड करवाते थे। इस प्रकार से राउंड फर्स्ट जहाँ पर क्या होता था, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड है ना, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। उसके बाद राउंड 2 में करवाते थे ये लोग पूल काउंसलिंग और फिर होता था आपका डायरेक्ट एडमिशन। इस बार इन लोगों ने क्या किया, इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि इन तीनों को इन्होंने मर्ज कर दिया, यानी कि राउंड फर्स्ट राउंड 2 इसमें पूरा आपका जो है सभी छात्र एक साथ ही यहाँ पर जो है काउंसलिंग करवा सकेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये एक तरीके की मुझे लगता है थोड़ा सा चालाकपना दिखाया जा रहा है। क्योंकि होता क्या है, बच्चे जो है जब काउंसलिंग होती है तो बच्चे सिर्फ फर्स्ट फेज में काउंसलिंग कराते हैं 1 से लेकर 75,000 तक के। उसके बाद के बच्चे काउंसलिंग ही नहीं कराते हैं, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग कराओगे तो आपको पूरी फीस ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि कितनी होती है 81,250 दोनों साल की। तो उसमें क्या होगा, आपसे ज़्यादा फीस जाएगी। लेकिन बच्चा जब डायरेक्ट एडमिशन लेने जाता है किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ पर 40, 50, 55 या 60 ऐसे करके उनका हो जाता है एडमिशन इतनी कम फीस में। तो बच्चा क्यों ही अपनी काउंसलिंग कराएगा। तो इन्होंने सोचा चलो ये तरीका करते हैं, सभी बच्चों को एक साथ ही काउंसलिंग में बुला लेते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी अभी, उसमें सभी लोगों को सभी गवर्नमेंट कॉलेज दिखाई देंगे, मिलेंगे नहीं लेकिन दिखाई देंगे, यानी चूज करने के लिए मिलेंगे। तो आपको लगेगा कि हाँ चलो मैं भी काउंसलिंग करा लेता हूँ, क्या पता मुझे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो ऐसे में ज़्यादा बच्चे काउंसलिंग करा पाएंगे और यूनिवर्सिटी के पास ज़्यादा फीस जो है पहुँच पाएगी इस तरीके से। तो यही अगर ऐसा होता है तो फिर देखेंगे, आपको हम पूरा बताएंगे। अभी के लिए ये कि 30 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो रही है, उसमें क्या होने वाला है देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन और इसके साथ ही चॉइस फिलिंग भी आप साथ ही साथ कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, ध्यान से समझना। रजिस्ट्रेशन में आपका क्या होगा, आपको जो है बैंक पासबुक अपलोड करनी होगी, बैंक की पासबुक। और जो छात्र अपेयरिंग में हैं, फाइनल ईयर में है, उनके लिए अपनी रिजल्ट अपलोड करना होगा या फिर अपनी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो लोग काउंसलिंग अभी नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद आपको बैंक पासबुक अपलोड कर दी और इसके साथ ही आपको 5,000 रुपये जो कि कॉलेज की एडवांस फीस होती है, प्लस 750 रुपये काउंसलिंग की फीस, जो कि नॉन रिफंडेबल यानी कि वापस नहीं होगी। तो 5,750 रुपये आपको अभी जमा करने होंगे जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तभी। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग, जहाँ पर आप कितने भी कॉलेज चूज कर सकते हो, जो जो वहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे लिस्ट में, आप कितनी भी यूनिवर्सिटी के कितने भी कॉलेज चूज कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, 10, 15, 20, 25 जितना मन करे आप जो है चॉइस फिलिंग में कर सकते हो। तो ये प्रक्रिया कब से कब तक चलने वाली है, 30 जुलाई से लेकर जो है 12 जुलाई तक चलने वाली है। 30 जुलाई से लेकर
12 जुलाई तक ये चलने वाली आपकी ये वाली प्रक्रिया। एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ 30 जुलाई से 12 अगस्त तक, ठीक है। हाँ उसके बाद आपका जो है, एक सेकेंड, 30 जुलाई से 12 अगस्त और 14 से 24 अगस्त, ठीक है। तो ये रहा अपना, हाँ 30 से 12 अगस्त, सॉरी 12 अगस्त कर देता हूँ मैं यहाँ पर, 30 जुलाई से 12 अगस्त, ठीक है। ये आपका प्रक्रिया चलेगी 30 जुलाई से 12 अगस्त तक। आप लोग जो है अपनी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपने कॉलेज चूज किए होंगे, कौन सा कॉलेज आपको मिला उसे बोलते हैं अलॉटमेंट रिजल्ट। उसे क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट रिजल्ट, जिसमें आपको पता लगता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, जो आपने चूज किए हैं उनमें से कौन सा आपको मिला है। तो ये आपको पता लगेगा 14 अगस्त को, 14 अगस्त को। अब जो कॉलेज आपको मिला है, क्या आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं, उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अलॉटमेंट रिजल्ट में अगर आपने जो भी कॉलेज चूज किए हैं उनमें से आपको कोई भी कॉलेज मिल जाता है, तो अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर आपके 5,000 रुपये वापस नहीं होंगे। अगर जो आपको अलॉटमेंट रिजल्ट मिला है उसमें जो आपको कॉलेज मिला है उसमें आप एडमिशन लेंगे तो जो आपने 5,000 रुपये जमा किए थे वो उसी कॉलेज में आपका जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अलॉटमेंट जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसमें ऐसा कॉलेज फिल करना जिसमें आप एडमिशन ले सको। कोई भी ऐसा कॉलेज मत देना जहाँ पर आपको एडमिशन नहीं लेना हो, क्योंकि अगर वो मिल गया और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपके 5,000 रुपये बेकार चले जाएंगे, ठीक है। बाद में आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जैसी ये प्रक्रिया चलेगी जब 30 जुलाई से, तब भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो और आपका पैसा भी बेकार ना हो और आप ऐसा भी ना हो कि आपको कोई कॉलेज नहीं मिले। तो पूरी जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे। उसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्ट में आ गया कॉलेज। अब कॉलेज की जो फीस बची हुई है 46,250 प्राइवेट की, वो आपको जमा करनी होगी। वो जमा करने के बाद फिर आपको मिलेगा अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। और इसकी जो फीस जमा करने की तारीख रहेगी, फीस पेमेंट करने की रिमेनिंग वाली जो बची हुई है, वो 14 से 24 अगस्त तक आप लोग जो फीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया है कि 25 अगस्त से जो है सेकंड चरण होगा, यानी कि द्वितीय चरण, या फिर हम कह सकते हैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी। अब सेकंड राउंड में क्या ये पूल काउंसलिंग करवाएंगे या सेकंड राउंड में डायरेक्ट एडमिशन लगा देंगे, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर इन्होंने कोई भी जो है क्लियरिटी अभी नहीं दी है। तो जब क्लियरिटी आएगी तब हम इसके बारे में आपसे जो है बात कर सकते हैं। अभी के लिए इसके बारे में जो है बात नहीं करें, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं कहा गया है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार फिर से आने दो, हम आपको जानकारी देंगे। अभी तक हमने आपको जो बताया यही बताया है कि जो काउंसलिंग स्टार्ट है, और इसमें सभी जितने भी छात्र हैं, आपकी जितनी भी रैंक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी लोग इसमें जो है काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी 30 जुलाई से लेकर और 12 अगस्त तक आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपका क्या होगा, 5,750 रुपये लगेंगे, ठीक है। 5,000 एडवांस फीस, 750 रुपये काउंसलिंग की फ़ीस। फिर आपको जो है अलॉटमेंट रिजल्ट जो आपका आ जाएगा, अलॉटमेंट रिजल्ट, यानी कि आपको पता लग जाएगा कब आपको कॉलेज मिला, वो आपको पता लग जाएगा 14 अगस्त को। एडमिशन आप कब तक ले सकते हैं, इसमें आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वो आप ले सकते हैं 24 अगस्त तक। इसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड राउंड वो स्टार्ट होगा आपका 25 अगस्त से। अब सेकंड राउंड में क्या चीज़ रहने वाली, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए, हम आपको वहाँ पर कंप्लीट जानकारी देंगे। बीएड काउंसलिंग से संबंधित आपको कोई भी जानकारी आपकी नहीं छूटेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। वीडियोज लगातार नहीं अभी बना पा रहे थे, लेकिन आपकी काउंसलिंग को लेकर हम एक भी वीडियो नहीं छोड़ेंगे। तो बात ये है कि अभी तक ये जो न्यूज़ है सिर्फ न्यूज़पेपर में आई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी चीज़ें हो सकें। भी आज 28 जुलाई है और मुझे नहीं लगता कि 2 दिनों में अपना पूरा पोर्टल पे सारी चीज़ें स्टार्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर कर पाएंगे तो हम आपको बताएंगे। और आपको काउंसलिंग करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, कितनी रैंक वाले तक काउंसलिंग आप लोग कराएं, वो सारी जानकारी हम लोग आपको जो है अगली वीडियो में दे देंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर कभी भी आपको कोई फेक या फिर इस प्रकार की न्यूज़ नहीं दी जाती है, हमेशा सही और सटीक जानकारी के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो आप लोग जो है अपना सपोर्ट बना रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।